अगर आप भी चलाते हैं कार तो जरा ठहर जाइए। कारों से जुड़ी इस खबर को जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 4 पहिया समेत 2 पहिया वाले वाहन मालिकों के लिए भी ये खबर बड़ी वरदान साबित होगी। इस खबर के बाद कई पेट्रोल पंप संचालक हो सकते हैं बेरोजगार। लगातार वैज्ञानिक नए नए प्रयोग के माध्यम से लोगों के जीवन को सरल करते नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में वैज्ञानिकों की एक खोज कार और मोटरसाइकिल मालिकों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को बेरोजगारी की कतार में ले जाकर खड़ा कर देगी। ये खबर बढ़ते तापमान को भी कम करने के साथ प्रदूषण को भी नियंत्रण करने में कामयाब रहेगी। और ये खबर जानने के बाद आप भी एक सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या मैं अपना 2-4 पहिया वाहन बदल कर दूसरा ले लूं। अच्छी बात यह है कि आपके वाहन को बदलने में सरकार भी आपकी मदद करेगी। अगर आपने वर्षों पहले साइकिल को छोड़कर बाइक या कार को अपनाया था और आपकी पहली पसंद कोई खास बाइक या कार बनी थी, तो यह खबर सुनने के बाद आपकी पहली पसंद बदल जाएगी और आप एक बार फिर से अपने नई पसंद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल लगातार बढ़ते प्रदूषण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा रखा है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि धरती पर बढ़ते प्रदूषण ने ओजोन परत का भेदने का काम किया है, जो मानव जाति समेत पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, जो त्वचा के लिए कैंसर साबित बीमारियों की जड़ बन सकता है। और इसी बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए आपको दिल्ली सरकार का वो निर्णय तो याद ही होगा, जब केजरीवाल ने सम और विषम नंबर की गाड़ियों के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिसके पीछे दिल्ली सरकार का ये भी उद्देश्य था कि किसी तरह से प्रदूषण को कम किया जा सके, ताकि दिल्ली की सड़कों पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। लेकिन समय गुजरने के साथ दिल्ली सरकार की गाइडलाइन ठंडे बस्ते में जा रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए जानकार बताते हैं कि हमें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को अपनाना चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे को कम करने के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण पर भी लगाम लगाएगी। हालांकि यूपी की सड़कों पर दौड़ने वाले ई रिक्शा इसी बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाले वाहन का एक उदाहरण मात्र है, जो वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते, लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। वहीं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के साथ साथ ओजोन परत के भेदन होने से बचाती है। सरकार समेत वैज्ञानिक सलाह देते हैं अब लोगों को डीजल और पेट्रोल के वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना चाहिए, ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। हालांकि ये वाहन पेट्रोल और डीजल के वाहनों से महंगे होंगे, लेकिन इन वाहनों को खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी, ताकि लोग आराम से इन वाहनों को खरीद सके। जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मार्ग में बहुत अवरोध आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हर कदम पर पेट्रोल पंप और डीजल उपलब्ध होता है, उस प्रकार बैटरी को चार्ज करने वाला पॉइंट अभी विकसित नहीं हो पाया है। वहीं 6 से 7 सालों में इनकी बैटरी खराब हो जाया करेगी। इसके बाद एक मोटी रकम देकर इनमें नई बैटरी डाली जा सकेगी, जो लोगों के जेब पर आर्थिक दबाव डालेगी। तो इस खबर पर आप क्या कहते हैं? क्या सरकार को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन हेतु आवश्यक वातावरण निर्मित करने में सफल रहेगी, या फिर ये विचार पूर्व की भांति ठंडे बस्ते में चला जाएगा और स्थिति यथावत बनी रहेगी, प्रदूषण को फैलाती रहेगी?